कहानी किसी घर की नहीं है। ये कहानी है हर उस माँ बाप की जिनकी आंखें हर दिन एक दुआ ढूंढती है, जिनके होंठ हर सुबह एक प्रार्थना करते हैं और जिनका दिल एक संतान के लिए तड़पता रहता है। वर्षों तक ये घर सूना रहा। दीवारें थी, आंगन था, लेकिन किलकारी नहीं थी। माँ हर सुबह भगवान से पूछती थी, हे प्रभु, मेरी गोद कब भरेगी? और पिता हर शाम चुपचाप अपने आंसुओं को छुपा लेता था। संतान के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। मंदिर गए, तीर्थ किए, व्रत रखे, नंगे पांव यात्राएं की। कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर घुटनों के बल चढ़े, तो कभी किसी संत के चरणों में सिर झुकाया। और फिर वो दिन भी आया जिस दिन उस सोने घर में किलकारी गूंजी। छोटी सी प्यारी सी जिस आंगन ने वर्षों तक खामोशी देखी थी, आज उसी आंगन ने खुशी के कदमों की आहट सुनी। बेटी के जन्म के बाद माता पिता ने उसे सिर्फ पाला नहीं, बहुत सुंदर ढंग से संवारा। माँ ने अपनी गोद में उसे संस्कार दिए और पिता ने अपने कंधों पर उसके सपनों को उठाया। उसकी हर मुस्कान माँ की मेहनत थी और उसकी हर सफलता पिता के त्याग का फल। समय बीतता गया, नन्ही सी बेटी अब बड़ी हो गई। जिस बेटी को माता पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही बेटी कॉलेज जाने लगी। कॉलेज की दुनिया नई थी, नए दोस्त थे, नई बातें थी और वही उसकी जिंदगी में एक लड़का आया। राहुल, मेरे माता पिता पुराने ख्यालों के हैं। उन्हें प्यार व्यार क्या होता है ये समझ नहीं आता। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मुझे लगता है तुम ही मुझे समझते हो, बाकी सब गलत लगने लगा है। बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। माता पिता ने जब ये सब जाना तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, डांटा नहीं, बल्कि समझाया। बेटी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। बेटी, प्यार में जल्दबाजी मत करो। हमने दुनिया देखी है, सोच समझकर कदम उठाओ। आप लोग मुझे नहीं समझते, ये मेरी जिंदगी है। पर बेटी पर प्यार का ऐसा असर था कि उसे माता पिता की एक भी बात सही नहीं लगी। उसने उनकी हर सलाह को टाल दिया, हर बात काट दी और अपने मन की ही करने लगी। जिस बेटी के लिए माता पिता ने भगवान के दरवाजे खटखटाए थे, आज वही बेटी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। और फिर एक दिन उसने ऐसा कदम उठा लिया जिसने माता पिता की दुनिया उजाड़ दी। वो बेटी माता पिता का घर छोड़कर उस लड़के के साथ भाग गई और बिना माता पिता की सहमति के शादी कर ली। पीछे रह गए माता पिता, सूना घर और टूटे हुए सपने। जिस प्यार के सपने देखकर बेटी ने माता पिता का घर छोड़ा था, वही सपना जल्द ही एक डरावनी सच्चाई बन गया। शादी के कुछ ही समय बाद उस लड़के का असली रूप सामने आने लगा। वो लड़का नशे की लत में पड़ गया। दिन ब दिन नशा बढ़ता गया और इंसानियत घटती गई। नशे में वो अपनी पत्नी को अपशब्द कहता, डराता और मारने लगा। मुझे पैसे चाहिए, जा कहीं काम कर और पैसे लेकर आ। मुझे नशा करना है, मैं कुछ नहीं जानता।
राहुल, मैं थक गई हूँ, इतना कि मुझे और दुखी मत करो। मुझे घर याद आता है। जिस बेटी को माता पिता ने कभी आंसू तक नहीं आने दिए थे, आज वही बेटी मार सह रही थी। अब उस बेटी की जिंदगी सिर्फ मजबूरी बन चुकी थी। हर दिन वो कहीं काम करने जाती ताकि किसी तरह पैसे जुटा सके। एक दिन वो जिस जगह काम करने पहुंची, वहां कुछ अलग सा माहौल था। फूल सजे थे, दिए जल रहे थे और लोगों के चेहरों पर अजीब सी श्रद्धा थी। उसने पास खड़े लोगों से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? लोगों ने कहा, आज मातृ पितृ पूजन दिवस है। आज हम अपने माता पिता का आदर और पूजन कर रहे हैं। जैसे ही उसने ये सुना, उसके कदम वहीं रुक गए। उसने देखा बेटे बेटियां अपने माता पिता के चरण धो रहे हैं, उनके माथे पर तिलक लगा रहे हैं और उनकी आंखों में सम्मान के आंसू हैं। वो सब देखती रही। और उसका दिल टूटता चला गया। उसकी आंखों के सामने अपने माता पिता का चेहरा घूमने लगा। उसके मन से आवाज निकली, मेरे माँ बाप ने तो मेरे लिए सब कुछ किया था और मैं कितनी अभागी हूं जो उन्हें छोड़कर गलत प्यार के चक्कर में पड़ गई। मातृ पितृ पूजन का वो दृश्य उसके दिल को चीर गया। जिस हृदय में कभी अहंकार भरा था, आज वही हृदय पश्चाताप से भर उठा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब वो और वहां खड़ी नहीं रह सकी, दौड़ पड़ी सीधे अपने घर की ओर। बस दौड़कर अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अंधी हो गई थी, आपका प्यार पहचान नहीं पाई। माँ, मुझे अपना लो। बेटी, बेटी, माँ कभी नाराज नहीं होती, बस डरती है। बेटी, बेटी तू लौट आई, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। हमारे समाज में माता पिता को देव का स्थान दिया गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यही हमारे सनातन धर्म की अमूल्य सीख है। इसी कर्तव्य और सम्मान की भावना को फिर से जगाने के लिए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने एक दिव्य संदेश के रूप में मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की।